नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर प्रशांत। आज मैं आपके सामने महाभारत से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स लेकर आया हूँ और कुछ मिसकंसेप्शंस को ब्रेक करने की मेरी कोशिश है। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए और मुझे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे वीडियोस आप तक पहुँच जाएं। हम लोगों ने हमेशा ये सुना है कि महाभारत में महाभारत युद्ध के बाद सभी पांडवों ने कुछ समय राज किया और महाराज युधिष्ठिर ने अपने पौत्र मतलब अर्जुन के बेटे अभिमन्यु के बेटे परीक्षित को सारा राजकाज सौंप करके वानप्रस्थ आश्रम की शरण ले ली उन्होंने। तो ये हमने अभी तक पढ़ा है और उन्होंने हिमालय की यात्रा की, उन्होंने केदारनाथ की यात्रा की, ये सारी चीज़ें हमें पता है। लेकिन क्या उन्होंने केवल हिमालय की यात्रा की? इसके बारे में लोगों का जो नॉलेज है वो थोड़ा कम है। तो महाभारत के लास्ट चैप्टर में हमें कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मिलते हैं, हम उसके बारे में आपको बताते हैं। तो आप सभी को याद होगा कि महाभारत में अर्जुन वॉज अ सुपीरियर वॉरियर और उसके पास एक गांडीव नाम का धनुष हुआ करता था। वो गांडीव नाम का धनुष आज कहाँ है, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। तो महाभारत में कहानी मिलती है, मतलब उसमें ये बताया गया है कि धीरे धीरे सभी लोगों ने अपने शस्त्र त्याग दिए थे, लेकिन क्योंकि गांडीव धनुष वरुण देव ने दिया था, वरुण देव की इच्छा से अग्निदेव ने दिया था, तो इसीलिए उसे कहीं भी रखा नहीं जा सकता, किसी और को दिया नहीं जा सकता। ये एक मर्यादा होती है। अर्जुन किसी को भी ये सौंप कर नहीं जा सकता क्योंकि वो उसका नहीं है, उसके पास उसकी अथॉरिटी नहीं है, उसको यूज़ करने दिया गया है और समय आने पर उससे वापस लिया जाएगा। तो थोड़ा सा मैं आपको इसकी पिछली कथा बता दूं कि गांडीव धनुष उसको कैसे मिला। खांडव प्रस्थ नाम की एक जगह है जो हस्तिनापुर के बंटवारे में धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को दिया था, युधिष्ठिर और पांडवों को दिया था। तो खांडव प्रस्थ में वन था और खांडव प्रस्थ में बहुत सारे नाग थे। खांडव प्रस्थ को जलाया गया था नगर बनाने के लिए, वहीं पे इंद्रप्रस्थ बना जो आज का दिल्ली एनसीआर है। तो वो उस एरिया में खांडव प्रस्थ हुआ करता था और उस समय जलाने के लिए अग्निदेव ने गांडीव धनुष उसको दिया था, अर्जुन को दिया था। तो एक कथा मिलती है कि अर्जुन ने किसके कहने पर वो गांडीव धनुष कहाँ रखा, किसको दिया वगैरह। तो कहानी ऐसी है कि यात्रा करते करते, ठीक है, संसार की यात्रा करते करते वो केवल हिमालय नहीं गए थे, पांडव हिमालय केवल नहीं गए थे, वो उन्होंने संसार की यात्रा की थी और संसार के अन्य भूमियों को देखकर पर्वत और पहाड़ियाँ, नदियाँ, कंदराएं, उनमें बहुत सारी जगहों पे वो गए रहे और उन्होंने एक जगह पर वो रुके थे। उस जगह का नाम सुनकर आप चौंक जाएंगे। वो जगह है लाल सागर। लाल सागर के तट पर वो रुके हुए थे। वहीं पर देव जो हमारे अग्निदेव हैं वो प्रकट हुए। उन्होंने आग्रह किया अर्जुन से कि अब आपको भी अपने शस्त्र त्याग देने चाहिए। उनके शस्त्रों में क्या है? गांडीव धनुष है, उनका अक्षय तुनीर है, तरकश है, तो वो उन्होंने त्याग देना चाहिए, उन्होंने ऐसा कहा। तो लाल सागर में ही अर्जुन ने अपने तीर और अपने धनुष को डाल दिया था। यहाँ पर पता चलता है कि वरुण देव की इच्छा से, वरुण देव के आग्रह पर अग्निदेव ने अर्जुन को ये अस्त्र दिलवाया था। तो ये एक्चुअली इसका अधिकार वरुण देव के पास था, तो वरुण देव को उन्होंने समर्पित कर दिया। अब लाल सागर में किया है ये जानने की ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लाल सागर कहाँ है? क्या ये वही रेड सी है, वही लाल सागर है जो अफ्रीका और अरेबियन पेनिनसुला के बीच में है, जहाँ पर स्वेज कनाल है, नीचे अदन की खाड़ी है? क्या ये वही लाल सागर है या फिर इस सागर के बारे में कहीं और कुछ विवरण मिलता है? ये सोचने का विषय है, ढूंढने का विषय है। तो अब हम सोचते हैं कि ये लाल सागर क्या है। तो मिडिल ईस्ट में दिशाओं को सूचित करने के लिए रंगों का सहारा लिया गया है।
कई सैकड़ों साल तक। तो आपने देखा होगा कि जो टर्की है, टर्की के नॉर्थ में ब्लैक सी है और साउथ में इज़राइल है, इज़राइल से और नीचे आते हैं तो सिनाई पहाड़ है जो इजिप्ट और लेबनान और इज़राइल को जोड़ता है, वो बीच में सिनाई एक जगह है, और उसके जस्ट साउथ में रेड सी है, लेफ्ट में मेडिटेरियन सी भी आता है। तो डायरेक्शन को अगर हम देखते हैं तो रेड इज़ साउथ, ब्लैक इज़ नॉर्थ, ये नॉमेनक्लेचर मिलता है, ठीक है। लेकिन डाउट यहाँ पे ये हो रहा है कि अगर नॉर्थ और साउथ के लिए डायरेक्शन कलर्स हैं इन डायरेक्शंस के लिए, तो वेस्ट और ईस्ट के लिए क्या कलर्स होंगे? यहाँ पर भी तो कुछ सीज हैं। चलिए, अब ये बात हो गई। अब एक और इंटरेस्टिंग बात मैं बताता हूँ कि जहाँ लाल सागर का वर्णन है, लाल सागर से जब हम साउथ में जाते हैं, मतलब ये मैं महाभारत की बात बता रहा हूँ कि महाभारत में क्या लिखा हुआ है। महाभारत में ये लिखा हुआ है कि रेड सी से साउथ में चलने पर पांडवों को खारे पानी का एक सागर मिला, और उस सागर को उन्होंने एकदम एग्जैक्ट सागर नहीं कहा है, उन्होंने समुद्र वर्ड यूज किया है, और जहां तक मेरा नॉलेज है समुद्र सी को कहते हैं और सागर ओशियंस को कहते हैं संस्कृत में। ये डिफरेंसेस मुझे महसूस हुआ है पढ़ने के बाद। आप अपनी राय दे सकते हैं, जो संस्कृत के जानकार हैं वो इस पे प्रकाश डाल सकते हैं। तो रेड सी, ठीक है, मतलब लाल समुद्र, लोद्र समुद्र कहा है। लोद्र समुद्र से नीचे, रेड सी से नीचे जाने पर एक खारे पानी का, बहुत ही खारे पानी का सागर आता है, समुद्र आता है, और उसी समुद्र के किनारे किनारे चलने पर दक्षिण पश्चिम की दिशा में कुछ देर चलने के बाद पश्चिम दिशा में चलना शुरू कर देना चाहिए, और जब हम पश्चिम दिशा की ओर और आगे जाएंगे तो फिर से एक समुद्र आएगा, वो भी खारे पानी का ही होगा, लेकिन वो अब सागर है, ठीक है। अब सागर आया मतलब ओशियन टच हुआ है, कोई नॉर्मल छोटा सा सी नहीं है, यहाँ ओशियन की बात हो रही है। अब उसी ओशियन पे खड़े होकर युधिष्ठिर सभी पांडवों को बोलते हैं कि यहाँ पे किसी समय पर द्वारिका नगरी हुआ करती थी, ये विवरण मिलता है। अब हम रिकैप करते हैं, ठीक है। अभी हमने द्वारिका नगरी तक पहुंचे, तो चलो अब आज की द्वारिका नगरी कहाँ पे है? आज की द्वारिका नगरी सौराष्ट्र में है, गुजरात में। तो वहाँ से ईस्ट चलते हैं, अब उल्टा चलना है ना, तो ईस्ट चलते हैं। ईस्ट चलने पर धीरे धीरे ईस्ट की तरफ जाने पर क्या सागर आता है? नहीं आता है, ठीक है, कोई सागर नहीं आता है। हाँ, उसके नॉर्थ में है, साउथ में है, ईस्ट चलने पर सागर नहीं आता है। अगर मान लेते हैं किसी समय पे उस पर सागर रहा भी होगा, तो अब हमको कहाँ चलना पड़ेगा? सागर टच होने के बाद नॉर्थ ईस्ट में चलना पड़ेगा, और फिर थोड़ी देर नॉर्थ ईस्ट चलने के बाद नॉर्थ में चलना पड़ेगा, तो एक और सागर आएगा जो लाल सागर है। मतलब क्या है, अगर इस प्रकार से कैलकुलेशन किया जाए तो सौराष्ट्र के से थोड़ा सा पूर्व चले जाओ और फिर उत्तर चले जाओ तो सागर मिलना चाहिए, मतलब राजस्थान के आसपास सागर मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या है कि द्वारिका जो है वो भी महाभारत के अकॉर्डिंग उसका लोकेशन गलत है। हमारे लिटरेरी एविडेंस के हिसाब से ही द्वारिका का लोकेशन अलग है। हम मानते हैं कि उस लोकेशन पे द्वारिका में आज सी में बहुत सारे आर्कोलॉजिकल एक्सपीडिशंस हुए हैं। नेवी ने, इंडियन गवर्नमेंट ने, आर्कोलॉजिकल अथॉरिटीज़ ने, बहुत सारे लोगों ने इस पे चर्चा की है और उन्हें वहाँ पे द्वारिका के अवशेष मिले हैं। हम मानते हैं वहाँ पे है, लेकिन वहाँ पे एक शहर है, लेकिन वो एग्जैक्ट वही द्वारिका थी। ये थोड़ा सा डाउटफुल विषय है। अब ये थोड़ा मैं कह रहा हूँ, मुझे पता है गालियाँ भी पड़ सकती है कि द्वारिका को द्वारिका नहीं बोल रहे हो, तुम्हारे तीर्थों का अपमान हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम तीर्थ को नहीं मानते हैं, लेकिन महाभारत के एविडेंस को देखना आपको ज़रूरी है, और जिस शास्त्र के आधार पर हम भगवान को मानते हैं, भगवान को जानते हैं, उनकी कहानियाँ पता है, उसी शास्त्र के आधार पर हमें लोकेशंस के बारे में भी पता है कि हाँ द्वारिका थी, हस्तिनापुर था, इंद्रप्रस्थ था, लेकिन वो कहाँ था ये जब हमारा ग्रंथ बताता है तो क्या हम उसको ना माने? था, सब कुछ था, लेकिन वो कहाँ है इस पे चर्चा करना ज़्यादा आवश्यक है। एग्जैक्ट लोकेशंस तो हमें पता हो,
तो ये फाइंडिंग्स थी मेरी जो मैंने आपसे इस वीडियो में शेयर की है। आपके क्या विचार हैं? आपको क्या लगता है कि ये जो फाइंडिंग्स मैंने दी है ये कहाँ तक ठीक है? इस पे आपके क्या विचार हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। मैं इस प्रकार के वीडियोस और लाता रहूँगा आपके सामने। महाभारत और रामायण को रीड करना मेरी हॉबी है। मेरा नाम डॉक्टर प्रशांत तिवारी है। मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में फैकल्टी हूँ और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की का छात्र रह चुका हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मेरे वीडियोस मिलते रहें। धन्यवाद।